आज हम क्लास 12th इंग्लिश की फर्स्ट बुक मेन रीडर फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन करेंगे, जो आयरॉनिकली जिसका नाम द लास्ट लेसन है बाय अल्फोंसे डोडेट। आपकी बुक का नाम क्या है? फ्लेमिंगो। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेमिंगो का क्या अर्थ है। फ्लेमिंगो एक वाटर बर्ड है, एक पक्षी है पानी में रहने वाला, उसका नाम है जो अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है। और आज का जो लेसन है हमारा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे डोडेट, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें कि ये लेसन जब लिखा गया है तो उसका क्या स्टोरी है। ये देखिए, अल्फोंसे डोडेट ने जब ये लेसन लिखा था लास्ट लेसन, उस टाइम पे फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रही है। कौन सी वॉर चल रही है? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रैंको प्रूशियन वॉर से अर्थ है कि फ्रांस और प्रूशिया के बीच में वॉर है, जिसका समय बताया गया है 1870 से 71 के समय। इस वॉर के अंदर जो फ्रांस है वो हार गया था। फ्रांस वॉज डिफीटेड एंड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस एंड लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हार गए थे। और जो हम स्टोरी देखेंगे उसमें भी इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात की गई। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस एंड लॉरेन, ये फ्रांस के हैं। ये हार गए हैं और अब जो है सत्ता इन प्रूशियंस के हाथों में चली गई है। पर्शिया से मतलब है कि आज के समय के हिसाब से जर्मनी, पोलैंड एंड अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ये उस आज के समय के हिसाब से वो एरिया बनता है। तो फ्रांस में के एल्सेस एंड लॉरेन एरिया हार गए हैं और अब कल से यहां पर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। कल से यहां पर जो विजेता कंट्री है वो अपनी भाषा पढ़ाएगा, दैट इज कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जो स्टोरी है, स्टोरी जहां से स्टार्ट होती है, हम इसमें देखेंगे कि एक छोटा बच्चा है, उसका नाम है फ्रेंस। क्या नाम है? फ्रेंस। और उसका टीचर है, उसका नाम है एम हमेल। एम हमेल। तो दो कैरेक्टर है इसमें, फ्रेंस और एम हमेल। फ्रेंस स्टोरी सुना रहा है। जैसे अब स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो स्टोरी जो शुरू होगी, पहला वर्ड है उसमें आई दिया हुआ है। आई का मतलब है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इज ए लिटिल बॉय, स्टूडेंट, छात्र है वो आपकी तरह। और उसके टीचर एम हमेल है। और एम हमेल का आज द लास्ट लेसन है, क्योंकि ये किस चीज के टीचर हैं? ये फ्रेंच के टीचर हैं। और कल से फ्रेंच यहां पर पढ़ाई नहीं जाएगी। एल्सेस और लॉरेन में कल से फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आज एम हमेल अपना लास्ट लेक्चर देने आए हैं और फ्रेंच क्लास में बैठा हुआ है। फ्रेंच क्या महसूस कर रहा है और एम हमेल क्या लेक्चर दे रहे हैं, क्या द लास्ट लेसन में पढ़ा रहे हैं, वो हम लेसन में देखेंगे। उससे पहले आपके बुक में स्टार्टिंग में ही आप अपनी सारी बुक्स लेके बैठे, बुक खोल के बैठे। बुक के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ये 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग हम पहले समझ लें, ताकि आसानी से जब ये लेसन के बीच में आए तो हम इनका मीनिंग समझ पाए। पहला है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, मीन्स अफ्रेड। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का अर्थ है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब डरा हुआ। ठीक है, ये फ्रेंच के लिए इस्तेमाल किया गया है। फ्रेंच जो है, जो स्कूल जा रहा है तो वो डरा हुआ है उस दिन। क्यों डरा हुआ है वो हम कहानी में देखेंगे। दूसरा है काउंटेड ऑन। काउंटेड ऑन मीन्स रिलाई। रिलाई मीन्स किसी के भरोसे रहना। काउंट ऑन के मतलब किसी के भरोसे रहना। जैसे फॉर माई मैथमेटिक्स होमवर्क आई काउंट ऑन यू, मतलब मैं अपने मैथ्स के होमवर्क के लिए आप पे भरोसा करता हूं कि आप मेरी हेल्प करेंगे तब मैं अपना होमवर्क कर पाऊंगा। थंब एट द पेजेस, एजेस। थंब एट द एजेस, एजेस मतलब किनारा। जो आप पेज पलटते हो, टर्निंग पेजेस, पेज पलटना है, वो है थंब एट द एजेस। चौथा है इन यूनिसन। यूनिसन यूनिटी से बना है। इन यूनिसन मीन्स ऑल टुगेदर, सब एक साथ, सब एक साथ। जो हम बच्चे कई बार टेबल्स बोलते हैं क्लासेस में, ठीक है, तो सब एक साथ बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि द लास्ट लेसन का राइटर कौन है, आपने सबने एक साथ बोला अल्फोंसे डोडेट, तो ये क्या है? इन यूनिसन। फिफ्थ है ए ग्रेट बसल। स्कूल में साधारणतः जो है ग्रेट बसल होती है, सुबह सुबह एक ग्रेट रश, बच्चे आ रहे होते हैं, कोई क्लासों में जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इसको बसल बोलते हैं, चहल पहल का माहौल। उसके बाद है सिक्स्थ रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। रिप्रोच मतलब खुद को डांटना, रिप्रोच मींस डांटना, कोसना, ठीक है, डिसअप्रूव करना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। क्योंकि इन लोगों ने, ये फ्रांस के जो लोग हैं, इन्होंने खुद की भाषा फ्रेंच कभी सीखी नहीं, तो वो अब खुद से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने क्यों नहीं सीखी। अब हम स्टोरी देख सकते हैं।
मेरे ख्याल से मीनिंग क्लियर होंगे, एक बार क्विकली बता देता हूं। इन ग्रेट ड्रेड ऑफ का मतलब है डरा हुआ। काउंटेड ऑन का अर्थ है किसी के भरोसे रहना। थम्ड एट द एजेस का मतलब है पेज पलटना। इन यूनिसन मतलब सब एक साथ। एक ग्रेट बसल का मतलब रश, चहल पहल का माहौल। रिप्रोच आवरसेल्व्स विद का मतलब है डांटना। स्टोरी फ्रेंको प्रूशियन वॉर के समय की है, 1870-71 में, जिसमें लड़ाई चल रही है और प्रूशिया जीत गया है। फ्रांस जो है वो डिफीटेड है, फ्रांस हार गया है। और फ्रांस अपने एल्सेस एंड लॉरेन नामक डिस्ट्रिक्ट जिले हार गया है। और उन जिलों में एल्सेस में फ्रेंच नामक एक विद्यार्थी है और उसके एक टीचर एम हमेल हैं जो आज अपना द लास्ट लेसन दे रहे हैं, और उसके बारे में फिर स्टोरी है। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं। फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड बोलता है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब इस फर्स्ट लाइन में, चूंकि इस बुक से पैराग्राफ्स भी आते हैं, तो आपको पता हो कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड आई। आई कौन है? अभी बताया था मैंने। आई मतलब फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, दैट लिटिल बॉय जो अपनी कहानी बता रहा है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब आज जो है दो गलतियां हो गई हैं फ्रेंड्स से। फ्रेंड्स क्या है? एक तो आज स्कूल जा रहा है लेट, पहली गलती तो ये हो गई। और दूसरी गलती उससे ये है कि टीचर यानी एम हमेल ने आज उसे होमवर्क दिया हुआ था पार्टिसिपल्स याद करने का। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? आप यूं समझ लीजिए वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, क्रिया की फॉर्म है, ठीक है। पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया हुआ था और इसको ही डज नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ पार्टिसिपल्स, और इसको पार्टिसिपल्स आते नहीं है। अब चूंकि इसे पार्टिसिपल्स नहीं आते हैं और आज ये लेट भी है, सो ही थॉट कि मैं आज रन अवे हो जाऊं स्कूल से रन अवे हो जाऊं, अर्थात आज मैं स्कूल जाता ही नहीं, ठीक है, स्कूल रन अवे हो जाऊं। और वहां पे उसने दो चीजें देखी, बर्ड्स चिरपिंग, चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं, और प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग वो जो फौजी अभ्यास करते हैं, अपना मार्च पास्ट का अभ्यास करते हैं, उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। तो दो अट्रैक्शन है उसके पास, बर्ड्स चहचहा रही हैं और प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं, जिसको देख के इसको अच्छा लग रहा है और ये इनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है स्कूल जाने के बजाय। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट में ये डिसाइड करता है कि नहीं, ही रेजिस्टेड द आइडिया, वो रेजिस्ट करता है कि नहीं मैं स्कूल ही जाऊंगा, और वो स्कूल की तरफ अग्रसर हो जाता है। ये बेटे पहला पैराग्राफ है। दूसरा पैराग्राफ का पहला वर्ड है वैन। वैन वाला देखिए आप, जब ये जा रहा होता है रास्ते में आता है टाउन हॉल। क्या आता है? टाउन हॉल। डू यू वांट मी टू राइट ऑल्सो? आप चाहते हैं कि मैं ये वर्ड्स लिखूं भी? जी देखिए, वो वर्ड्स बीच बीच में हम लिख देते हैं ताकि आपको इजी रहे और पता चले कि सर क्या समझा रहे हैं। अभी तक जो वर्ड्स देखे आपने जो स्टोरी में, उसको देखते हैं। यस, हमने देखा कि फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स जो है वो स्कूल के लिए निकला है, आज लेट है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स ने पार्टिसिपल्स का होमवर्क नहीं किया है, पार्टिसिपल्स का होमवर्क था जो उसने नहीं किया है। दूसरा, इसलिए वो क्या सोचता है कि मैं स्कूल से आज गायब हो जाऊं, स्कूल जाऊं ही ना, ठीक है। और वहां पर उसको दो अट्रैक्शन मिलते हैं, एक तो बर्ड्स जो है वो चिरपिंग कर रही हैं, बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं, और सोल्जर्स जो है वो क्या कर रहे हैं? ड्रिलिंग कर रहे हैं। सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है कि रेजिस्ट करता है इस आइडिया को और अब आगे बढ़ने की सोचता है। जब वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है, वो पहुंचता है टाउन हॉल पे। वहां पर एक टाउन हॉल नामक स्थान है, टाउन हॉल पे पहुंचा। टाउन हॉल पे एक बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड यानी कि वो बोर्ड जिसमें समाचार लिखे जाते हैं, बुलेटिन बोर्ड है, और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, सब लोग वहां इकट्ठे हुए हैं। और फ्रेंड्स कुछ देर के लिए सोचता है कि ये सब लोग यहाँ आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या, व्हाट इज द मैटर, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। ये सेकंड पैराग्राफ इस पे खत्म हो जाएगा। थर्ड पैराग्राफ आता है, देन एज आई हरीड, जब वो जा रहा था, फ्रेंड्स जा रहा था, एक ब्लैक स्मिथ मिला उसे वहां पे, वॉचर नाम का। वो ब्लैक स्मिथ उसको कहता भी है कि नो नीड टू हरी, तुम आराम से समय पर पहुंच जाओगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, अब जो फ्रेंड्स है वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचने के बाद नाउ समथिंग डिफरेंट इज देयर। आज क्या है, जनरली स्कूल में बसल रहती है, चहल पहल रहती है, और वहां पर तीन टाइप की एक्टिविटीज होती रहती हैं। एक तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क,
एक। दूसरा, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क के साथ लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन्स इन यूनिसन, सब लेसन गा रहे होते हैं। और तीसरा, रूलर रैपिंग, रूलर रैपिंग, रूलर रैपिंग, रूलर मतलब फुटा, स्केल, छड़ी, कुछ भी। तो साधारणतया जो है स्कूल में काफी चहल पहल रहती है, डेस्क क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, लेसन्स बच्चे यूनिसन में बोल रहे हैं, एक साथ इकट्ठे बोल रहे हैं। रूलर रैपिंग, छड़ी जो टीचर कई बार डेस्क पे मारता है बच्चों को चुप कराने के लिए, इस टाइप की आवाजें आती रहती हैं। लेकिन आज इट इज एज क्वाइट एज ए संडे मॉर्निंग। ऐसा है स्कूल संडे को कितना शांत होता है, आज बिल्कुल ऐसी ही शांति है, संडे मॉर्निंग जैसी शांति है। क्यों है? उसका कारण अब ये अंदर जाएगा तब उसे समझ में आएगा। उसने देखा कि क्लास में पहले से सब बच्चे पहुंच चुके हैं और एम हेमल जो है वो ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, वो क्लास में चहलकदमी कर रहे हैं। किसी तरीके से वो अंदर गया और एम हेमल ने आज उसे कुछ डांटा नहीं, उल्टा ये कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने स्थान पर बैठो जल्दी से, वी वर अबाउट टू बिगिन विदाउट यू, हम आपके बिना शुरू करने ही वाले थे, ऐसा कह के और वो अंदर अपनी सीट पे जाके बैठ गया। फ्रेंड्स, एम हेमल के आज कोई विशेष ड्रेस है। एम हेमल इज नॉट इन हिज यूजुअल ड्रेस टुडे। आज उसकी क्या विशेष ड्रेस है? एक तो उसका है भाई ग्रीन कोट, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एक कैप है, ब्लैक कैप, ये पहन के आया हुआ आज एम हेमल जो उनका टीचर है वो ग्रीन कोट, फ्रिल्ड वो जो होती है पट्टियां से होती हैं, डिजाइन होता है जो, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक कैप, ये विशेष ड्रेस पहन के आया हुआ है एम हेमल। और एम हेमल साधारणतः ये ड्रेस तभी पहनते थे जब इंस्पेक्शन का दिन हो या कोई विशेष दिन हो। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 4 पे। आज ये ऐसे स्पेशल ड्रेस क्यों पहन के आए हुए हैं, ये फ्रेंड्स सोचता है। इसके साथ साथ ये भी देखता है फ्रेंड्स कि आज विलेजर्स भी क्लास में बैठे हुए हैं, गांव वाले भी आए हुए हैं, जिसमें ओल्ड हॉजर आया हुआ है और एक जो फॉर्मर मेयर है ओल्ड हॉजर, और फॉर्मर पोस्टमास्टर भी आया हुआ है, एंड मैनी अदर्स, ये सब विलेजर्स भी आज क्लास में आए हुए हैं। ओल्ड हॉजर, ये नाम है, हॉजर उसी का नाम है जो पहले मेयर था शहर का, पहले जो पोस्टमास्टर था वो भी आया हुआ है, एंड अदर्स। बाकी जो लास्ट वाले बेंचेस जो साधारणतः खाली रहते थे, आज उन पे विलेजर्स बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं ये सोच रहा है वो। तभी एम हेमल अपनी बात शुरू करते हैं और पहली बात वो कहते हैं, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं आपको आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, उन्होंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि एल्सेस और लॉरेन में अब से कल से, यानी कि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, इसलिए वो एम हेमल फ्रेंच के टीचर है, आज उनका आखिरी दिन है। जैसे ही उनसे सुना फ्रेंड्स ने कि ये लास्ट लेसन है, इट वॉज अ थंडर क्लैप फॉर हिम, राइट। और वो सोचता है फ्रेंड्स कि आई हार्डली नो हाउ टू राइट, मुझे फ्रेंच लिखनी ही नहीं आती है, आज लास्ट लेसन है, कैसे मैं क्या करूंगा, मैं कैसे सीखूंगा। आई एम सॉरी, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब उसे दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स क्यों नहीं पढ़े। माई बुक सीम टू मी सच ए न्यूसेंस, वो किताबें जो है मुझे आज तक नॉनसेंस लगती थी, न्यूसेंस लगती थी, कष्ट का कारण लगती थी, उनको देख रहा है और वो सोच रहा है कि मैं, ही इज रिपेंटिंग कि मेरा क्या होगा। अब उसे अचानक से शॉक लग गया, ही इज इन ए शॉक, ठीक है। अब उसे अपना टीचर यानी कि एम हेमल जो सर हैं, उनका रूलर जो उनकी छड़ी थी उसको वो भी बुरी नहीं लग रही, उसके बारे में भूल गया। जो उनका क्रैंकी बिहेवियर था, थोड़ा सा ऑड सा बिहेवियर था, एक्सेंट्रिक बिहेवियर था टीचर का, वो भी आज उसे बुरा नहीं लग रहा, ना रूलर बुरा लग रहा है, ना छड़ी बुरी लग रही है, ना क्रैंकी बिहेवियर, उन सबको बुला के आज वो इस बात से शॉक्ड है कि अब मेरा क्या होगा, ये सिचुएशन है। अब आप देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे देखते हैं आज ये गांव वाले क्यों आए हुए हैं, इसको समझते हैं। गांव वाले आए हुए हैं थैंकिंग द मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ सर्विस। कितने साल की सर्विस है? 40 years ऑफ सर्विस।
40 साल की सर्विस है उसके लिए, और अपनी कंट्री के प्रति अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। रिस्पेक्ट टू कंट्री, टू शो देयर रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री। इन दो कामों के लिए ये विलेजर्स सारे आज इकट्ठे हुए हैं। 40 ईयर्स हो गए हैं एम हमेल जी को इस स्कूल में पढ़ाते हुए। तभी अचानक फ्रेंड्स का नाम पुकारा गया। अब फ्रेंड्स की बारी थी कि वो रिसाइट करे। क्या रिसाइट करना है, क्या वो दिया हुआ था, आपको याद है स्टार्टिंग में ही हमने किया होगा, ये पार्टिसिपल्स जो वो नहीं करके आया था। जैसे ही फ्रेंड्स का नाम लिया गया पार्टिसिपल्स सुनाने के लिए, तो पार्टिसिपल्स उसके मन में आया, फ्रेंड्स के मन में आया कि आज मैं बिल्कुल फ्री फ्लो, ठीक, विदाउट एनी मिस्टेक सारे पार्टिसिपल्स सुना दूं। लेकिन जब उसने एक्चुअली सुनाना शुरू किया तो ही मिक्स्ड अप विद द फर्स्ट वर्ड्स। शुरू के वर्ड्स में गड़बड़ हो गई सारी, भूल गया बेचारा। कोई बात नहीं, इस पे एम हमेल उसे बिठा देते हैं और उसे डांटते भी नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं आपको डांटूंगा नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारी क्या गलती है कि हम ये सोचते रहते हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, मैं आई लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा। फिर वो एल्सिस, पूरे एल्सिस को ही कहते हैं, पूरी सिटी को ही कहते हैं कि एल्सिस के लोगों की आदत है टू पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि हम जो लर्निंग करना चाहते हैं उसको कल तक के लिए छोड़ देते हैं। ये सिर्फ एल्सिस के हालात नहीं, ये आपके हालात भी है, मेरे हालात भी हैं। ठीक है, नहीं तो आप सोचिए आप 12वीं क्लास में हैं, ठीक, 12th क्लास में हैं, इसका मतलब आपको 11 साल हो गए, 11-12 साल हो गए इंग्लिश पढ़ते हुए। जो मुश्किल से मुश्किल लैंग्वेजेस हैं यूनिवर्सिटीज में, उनका भी 3 साल का कोर्स होता है, हद होगी 5 साल हो गया। 12 साल में एक लैंग्वेज एक आदमी को ना आए, कैसा संभव है? ये संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका भी ये है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, इसलिए अब तक हमें लैंग्वेज नहीं आई है। यही हाल इनका है, इन्होंने भी नहीं किया है अपना काम, वो दे ऑल्सो पुट ऑफ, कल कर लेंगे। और ये बताते हैं, एमएमएल कहते हैं कि अब जो लोग आएंगे यहाँ पर, जिन्होंने हमारे देश को जीत लिया है, जो हमारा देश नहीं रहा है ये, वो आएंगे तो वो कहेंगे कि तुम अपने आप को कैसे फ्रेंचमैन कहते हो, तुम्हें क्या अधिकार अपने आप को फ्रेंचमैन कहने का? यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, न तो तुम फ्रेंच बोल पाते हो, न तुम फ्रेंच लिख पाते हो, तो तुम किस अधिकार से कह रहे हो कि हम फ्रेंचमैन हैं? तो जो आक्रमणकारी हैं, जिन्होंने कब्जा कर लिया है, वो ऐसा कह सकते हैं और वो तुम लोगों को कहेंगे, ऐसा एमएमएल जी कह रहे हैं। फिर एमएमएल बताते हैं कि नेक्स्ट पैराग्राफ में, योर वाला पैराग्राफ है, एमएमएल बताते हैं कि इसमें सिर्फ किस किस की गलती है, जिम्मेवार कौन? पेरेंट्स, योर पेरेंट्स आर नॉट एंशियस एनफ, आपके माता पिता को भी ज्यादा परवाह नहीं है आपकी पढ़ाई की, वो आपको फार्म पे, खेतों में या मिल्स में, मिलों में सिर्फ थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, उसके लिए काम के लिए भेज देते हैं और आपकी पढ़ाई का नुकसान करते हैं। उसको टाला भी जा सकता है थोड़ा बहुत कंजूसी करके, और पढ़ाई पे वो समय व्यतीत किया जा सकता है, उन पैसों के बिना भी काम चल सकता है। लेकिन नहीं, हम माँ बाप जो है वो बच्चों को कुछ थोड़े से पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं और पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं है। दूसरा बताते हैं कि खुद मैं भी, मैं मतलब एम हमेल, खुद मैं भी आपको कितनी बार अपने पौधों को पानी देने के लिए भेज देता हूं। ठीक है, पौधों को पानी देने के लिए भेज देता हूं, या कई बार जब मुझे फिशिंग जाना होता है, मछलियां पकड़ने जिस दिन जाना होता है, उस दिन मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता हूं, तो इसका मतलब मेरी भी गलती है। तो इसमें देखिए आप, एम हमेल बताते हैं कि खुद बच्चे की भी गलती बताई कि वो सीरियस नहीं है, पेरेंट्स की भी गलती बताई कि वो एंशियस नहीं है उनको पढ़ाने के लिए, और खुद अपने भी कमी बताई कि मैं कैसे कई बार आपको भेज देता था, छुट्टी कर देता था आपकी, या पौधों में पानी डलवाता था, वो टाइम वेस्ट ही हो रहा था, उस समय में हम पढ़ सकते थे। इस प्रकार से वो बातें करते हैं। और फिर एमएमएल कहते हैं दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब आप आगे आ जाइए पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे वो कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, सबसे क्लियर है, मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक लॉजिकल लैंग्वेज है। उसके बाद फिर वो इतनी बात करने के बाद आगे पढ़ाना शुरू करते हैं। जब वो पढ़ाएंगे तो उसमें 3 चीजें पढ़ाएंगे आज वो। एक तो होगा, सबसे पहले वो ग्रामर पढ़ाएंगे, ग्रामर, उसके बाद वो एक राइटिंग का टास्क देंगे, और राइटिंग के टास्क के बाद वो हिस्ट्री बताएंगे लैंग्वेज की या फ्रांस की। ये 3 काम आज किए जाएंगे, ग्रामर,
राइटिंग का टास्क होगा, एक राइटिंग का एक काम होगा, MML देंगे, और फिर हिस्ट्री पे क्लास होगी। 3 चीजें बताएंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आफ्टर वाला जो है, आफ्टर से जो शुरू है, आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। पहले ग्रामर समझाई उन्होंने, ग्रामर का एक लेसन समझाया, और ताज्जुब की बात है, फ्रेंच खुद कहता है आई अंडरस्टूड इट, आज पहली बार उसको सारा समझ में आ रहा है ग्रामर का। उसके बाद दूसरी जो टॉपिक है, उन्होंने कुछ राइटिंग का दिया, और सब लोग अपनी अपनी राइटिंग कर रहे हैं, एवरीबडी इज राइटिंग, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, आज बिल्कुल शांति है, कोई आवाज, कोई शोर शराबा नहीं है। इतने में जो पिजन ऑल्सो कूड वेरी लो, पिजन PIGEON, पिजन, पिजन मीन्स कबूतर, COOED, कूड, कूड मतलब वो जो आवाज करते हैं, कबूतर जो आवाजें करते हैं उसको कूड बोलते हैं। पिजन ऑल्सो कूड वेरी लो, पिजन भी आज बहुत धीरे बोल रहे हैं, आवाजें जो करते हैं वो बहुत धीरे कर रहे हैं। और फ्रेंच कहता है विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन पिजन्स, कि क्या वो इन पिजन्स से भी जर्मन में बुलवाएंगे। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज बंद कर दी गई है फ्रांस में, तो वो कहता है कि क्या आपसे पिजन भी जर्मन में ही बोलेंगे। सरकास्टिक है ये। तो जब वो राइटिंग कर रहे थे तो फ्रेंच ने एम हमेल की तरफ देखा। एम हमेल सारी चीजों को, पूरे कमरे को, सब चीजों को गौर से देख रहे थे। 40 साल बिताए थे उन्होंने, तो शायद आज वो इमोशनल हो रहे थे, शायद वो हर चीज को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते थे, सब चीजों को देख देख के। और अब आप लास्ट पेज पे आ जाइए, लास्ट पेज, दैट इज पेज 8। पेज 8 पे बोलता है स्टार्टिंग में, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न। अब 40 साल की जो उनकी सर्विस हुई है, 40 साल में क्या बदला है? कुछ नहीं बदला, सिर्फ जो डेस्क बेंच थे दे हैव गॉन स्मूथ, थोड़े और चिकने हो गए बच्चों के बैठने से। वॉलनट ट्रीज जो थे वो थोड़े और बड़े हो गए, ठीक है। और होप वाइन जो बेल लगा रखी थी उन्होंने, जो खुद एम हमेल ने लगाई थी, वो बड़ी हो गई। ये बता रहा है 40 साल में क्या बढ़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, देन वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री का लेसन हुआ, और हिस्ट्री के लेसन के बाद तभी ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बज गए। 12 बजे का जो चर्च का जो क्लॉक था उसमें 12 बज गए, उसकी घंटी की आवाज आई। जैसे ही उसकी आवाज आई, प्रेयर स्टार्ट हुई। प्रूशियन सोल्जर जो सुबह सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे, अब वो शाम को वापसी में आ रहे थे, उनके ट्रम्पेट्स की आवाज आई, उनके जो ड्रिलिंग के वक्त जो आवाज करते हैं ड्रम्स की, वो ड्रम्स की आवाज आ रही थी। 12 बज गए, 12 बजते ही प्रेयर की आवाज आई, घंटी की आवाज आई, चर्च क्लॉक की आवाज आई, और वो प्रूशियन सोल्जर्स जो सुबह ड्रिलिंग कर रहे थे उनके लौटने की आवाज आई जो ट्रम्पेट्स के साथ थे। अब एम हमेल स्टूड अप, इतना इस समय अचानक एम हमेल खड़े हो गए। वेरी पेल, बिल्कुल पीले लग रहे थे, शायद ही वाज सो सैड, बिल्कुल एनर्जी उनकी ड्रेन हो गई थी। इन द चेयर माय फ्रेंड्स, खड़े होकर एम हमेल बोले, माय फ्रेंड्स सेड ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ उनके गले में अटक गया। आई बोलने के बाद वो आगे नहीं बोल पाए। सिर्फ उन्होंने क्या किया, बोर्ड पे लिख दिया विवा ला फ्रांस, विवा ला फ्रांस। आई बोलने के बाद जब वो आगे नहीं बोल पाए, शायद वो भावनाओं में इतना इमोशनल हो गए कि उनका गला भर आया और आगे वो नहीं बोल पाए। सिर्फ उन्होंने फिर बोर्ड पे लिख दिया विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। और लास्ट की 4 लाइनें देखिए, देन ही स्टेप्ड आउट, तब वो बाहर निकले और बिना कुछ बोले ही मेड ए जेस्चर, द स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, द स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, स्कूल खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। ये स्टोरी है इसकी द लास्ट लेसन की। एक बार रिकैप्चुलेट कर ले क्विकली। यस, हमने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या समझा? हमने समझा कि जो द लास्ट लेसन है वो एम हमेल के द्वारा दिया गया है, और एम हमेल के द्वारा लास्ट लेसन इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एक फ्रेंच टीचर हैं, और जहाँ पर वो पढ़ाते हैं एल्सेस और लॉरेन में, वो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अब प्रूशियंस के कब्जे में हैं, जहाँ पर कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी,
इसलिए आज एम हमेल का लास्ट लेसन है, आज वो आखिरी लेसन देने आए हैं, कल से जर्मन के टीचर आएंगे। जब वो स्टोरी स्टार्ट होती है लेसन में, तो हम पाते हैं कि एक छोटा बच्चा लिटिल फ्रेंड्स जो है वो आज स्कूल के लिए निकल रहा है, और आज वो स्कूल से के लिए लेट है, और एम हमेल ने आज उन्हें पार्टिसिपल्स का होमवर्क दे रखा है, पार्टिसिपल्स का होमवर्क उसने नहीं किया है, तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं आज स्कूल की छुट्टी मार लूँ, स्कूल जाऊँ ही ना। और उसको रास्ते में बर्ड्स दिखते हैं चिरपिंग करते हुए, बर्ड्स जो है वो चहचहा रहे हैं, सोल्जर्स जो है प्रूशियन सोल्जर्स वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं, इन सब को देख के वो आकर्षित होता है कि आज मैं स्कूल जाऊँ ही ना। लेकिन फिर भी उसने इस आइडिया को रेजिस्ट किया, अपने मन को समझाया और स्कूल की तरफ अग्रसर हुआ, स्कूल गया। लेकिन उसके स्कूल जाने से पहले बीच रास्ते में उसे टाउन हॉल कोई स्थान है जहां पर पिछले 2 साल से सारे समाचार, वहां पर एक बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड मतलब आप समझ लीजिए स्कूल का नोटिस बोर्ड होता है, वहां पर एक नोटिस बोर्ड है, उस नोटिस बोर्ड पे पिछले 2 साल से जितने भी समाचार थे युद्ध से संबंधित, वो सारे उसी पे पेस्ट किए जाते थे। वहां पर आज बहुत भीड़ है, और वो ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या लिखा है इसमें, आज क्या नोटिस लगा हुआ है। लेकिन बाद में जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उसे पता चल गया था कि वहाँ क्या नोटिस लगा हुआ था। वहाँ यही नोटिस लगा हुआ था कि अब से स्कूल्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। वहाँ पर एक आप देखते हैं कि ब्लैक स्मिथ भी मिलता है जो उसे कहता है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से स्कूल पहुँच जाओगे। ऐसा करते हुए फिर वो स्कूल पहुँच जाता है। जब स्कूल पहुँचता है फ्रेंड्स, तो माहौल कुछ अलग है। आज ऐसा माहौल है जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, ठीक है, संडे मॉर्निंग हो मतलब आज शांत है। अन्य दिनों में जो सामान्य दिन है उसमें स्कूल में काफ़ी चहल पहल होती है, देयर इज ए बसल, स्कूल में काफ़ी चहल पहल होती है। चहल पहल में वहाँ पे डेस्क से बंद करने के, खोलने के, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ डेस्क की आवाज़ें होती हैं। लेसन्स इन यूनिसन होते हैं, बच्चे एक साथ लेसन पढ़ रहे होते हैं, उसकी आवाज़ें होती हैं। रूलर रैपिंग, छड़ी की आवाज़ होती है। लेकिन आज ऐसी कोई आवाज़ नहीं है, आज माहौल अलग है। आज वहाँ पर शांति है, और क्लास में जब वो झांकता है तो क्लास में देखता है कि आज क्लास में विलेजर्स भी बैठे हुए हैं, गांव वाले भी बैठे हुए हैं विलेजेस में। और ये भी देखता है कि आज जो उसके सर हैं, ठीक है, जैसे वो पहुंचता है, वो जब अंदर आया तो आज एम हमेल ने उसे डांटा भी नहीं, बल्कि ये कहा कि आप अपनी सीट लें, सीट पे बैठ जाएं, टेक योर सीट, एंड ही सेड कि वी वर अबाउट टू स्टार्ट, तुम्हारे बिना ही हम लेसन स्टार्ट करने वाले थे। और जब वो ये भी देखता है कि आज सर ने कुछ ड्रेस भी अलग पहनी हुई है, फ्रेंड्स देखता है। जनरली जब इंस्पेक्शन का दिन होता है या कोई विशेष दिन होता था, कोई फंक्शन होता था स्कूल का, महत्वपूर्ण दिन होता था, उस दिन वो ये वाली ड्रेस पहनते थे। आज भी इसका मतलब कोई विशेष दिन है, क्योंकि आज सर ने ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई है, वो झालरदार, यार फ्रिल्ड बोलते उसको, झालरदार शर्ट पहनी हुई है, और ब्लैक कैप, वो ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई है। तो आज विशेष ड्रेस में है सर। और क्लासरूम में जो लास्ट वाले बेंचेस हैं जो साधारणतः खाली रहते थे, आज वहां पर विलेजर्स बैठे हुए हैं, जिसमें कि ओल्ड हॉजर है, जो ओल्ड हॉजर उसका नाम है, हॉजर, जो कि पहले मेयर था शहर का, पहले फॉर्मर पोस्टमास्टर है, रिटायर्ड पोस्टमास्टर है, एंड अदर्स, और बाकी गांव वाले भी बैठे हुए हैं। ओल्ड हॉजर तो अपना प्राइमर लेके भी आया हुआ है, PRIMER, ये वर्ड लेसन में है, प्राइमर। ओल्ड हॉजर प्राइमर लेके आया। प्राइमर बेसिकली क्या होता है? प्राइमर कायदे को बोलते हैं। वो जो छोटी बुक होती है ना बच्चों के लिए, फर्स्ट सेकंड के बच्चों के लिए, जिसमें वो अल्फाबेट्स होते हैं और अल्फाबेट होते हैं और राइटिंग का जो सामान होता है, उसको बोलते हैं। फिर ये देखता है कि ये गांव वाले क्यों आए हुए हैं। ये गांव वाले इसलिए आए हुए हैं कि 40 साल की सेवा है एम हमेल की, और एम हमेल का आज लास्ट लेसन है, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, और अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए आज सब गांव वाले एकत्रित हुए हुए हैं। इसके बाद क्लास शुरू होती है। एम हमेल अपना जो है पहले लेक्चर देते हैं, पहले कुछ उनको बच्चों को समझाते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स से पार्टिसिपल्स भी पूछते हैं। जब फ्रेंड्स से पार्टिसिपल्स पूछते हैं तो फ्रेंड्स ये सोचता है कि मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा, लेकिन बेचारा पहले शुरू के शब्दों में अटक जाता है। और जब हमें ये डिक्लेयर करते हैं उससे पहले कि आज मेरा लास्ट लेसन है, तो इट वाज अ शॉक फॉर फ्रेंड्स। पहले उसने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब उसे पता चला कि लास्ट लेसन है तो इट वाज शॉकिंग फॉर हिम। चलिए खैर, क्लास शुरू हो जाती है। क्लास में 3 चीज़ें
बताई जाएंगी। पहले कोई ग्रामर का लेसन होगा, ग्रामर की प्रैक्टिस होगी, सर कराएंगे, एमएमएल सर कराएंगे। उसके बाद एक राइटिंग का क्लास है, वो पढ़ाई जाएगी। उसके बाद हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। इसी दौरान हम ये भी पाते हैं कि एमएमएल ये भी कहते हैं कि जो तुम लोगों ने फ्रेंच नहीं सीखी, जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी सीखने की, समझने की, लर्निंग की, वो जो तुमने गंवा दी, अब जो आएंगे बाहर से, जिन्होंने अब इस जगह को जीत लिया है, वो कहेंगे भाई तुम कैसे फ्रेंच मैन हो, तुम्हें फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती, पढ़नी भी नहीं आती, कैसे हो। और उन्हें अधिकार है ये कहने का, क्योंकि तुमने खुद ही टाइम वेस्ट किया है। और वो ये कहता है कि न सिर्फ बच्चों की कमी है, पेरेंट्स की भी कमी है। पेरेंट्स आर एंशियस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू मिल्स और फार्म्स। पेरेंट्स उनको फार्म्स में भेजते हैं, मिलों में भेजते हैं, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। एमएमएल ये भी कहते हैं कि खुद मेरी भी गलती है, मैं भी तुम्हें फ्लावर्स में पानी डालने के लिए भेज देता हूँ, और जिस दिन मुझे फिशिंग करनी होती है तो मैंने भी तुम्हारी छुट्टी की है। अर्थात सबको ही जिम्मेदार मानता है। और आइएलटीएस की ये जो है आदत, पुटिंग थिंग्स फॉर टुमारो, डिलेइंग थिंग्स फॉर टुमारो, ये भी उसके लिए जिम्मेदार है। हम सबकी भी ये आदत होती है कि हम चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को टालना नहीं चाहिए, अच्छी चीज़ों को तुरंत करना चाहिए, और गलत चीज़ को टालना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिले करना चाहिए। अगर आप गुस्सा आ रहा है तो आप उसे डिले करें, प्रशंसा करने का मन कर रहा है तो तुरंत करें। खैर, उसके बाद चर्च बेल स्ट्रक 12। चर्च बेल उसे 12 बज जाते हैं, 12 बजते वो चर्च की बेल है, और प्रूशियन सोल्जर्स वापस आ रहे हैं। उनकी ड्रिलिंग की, ट्रम्पेट्स की, उसके ड्रम की आवाज़ आती हैं, ठीक है। और इसमें इसका मतलब अब क्लास का समय खत्म। कुछ कहना चाहते हैं एमएमएल, लेकिन अब तक वो काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं। उन्होंने बस आई आई कहा और उनका गला चौक हो गया, रुंध गया, आगे वो नहीं बोल पाए। सिर्फ उन्होंने बोर्ड पे फिर लिखा चौक लेके, विवा ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। और उसके बाद अपने हाथ के जेस्चर से ही ये कहा दैट द क्लास इज डिसमिस्ड, कि क्लास डिसमिस की जाती है। और ये स्टोरी का वर्णन है। अब इसमें लेसन्स, क्वेश्चंस देखिए आप, क्वेश्चन कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप अब स्टोरी समझ गए हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। देखिए अब शुरू से देखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि फ्रेंड्स जो है, व्हाई वाज ही अफ्रेड टू गो टू स्कूल। व्हाई वाज फ्रेंड्स अफ्रेड टू गो टू स्कूल, क्यों डर रहा था स्कूल जाते वक्त? क्योंकि लेट था और पार्टिसिपल्स नहीं किए थे। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट अट्रैक्टेड फ्रेंड्स, ठीक है, टू लीव स्कूल दैट डे और नॉट टू गो टू स्कूल दैट डे। क्या अट्रैक्शंस क्या मिले थे उसे? बर्ड चिर्पिंग थी, सोल्जर ड्रिलिंग थी, बट ही रेजिस्टेड, ठीक। व्हाट डिड ही सी ऑन द वे, रास्ते में उसने क्या देखा? रास्ते में उसने he saw at the town hall, he saw a bulletin board and people were gathered there, assembled there. There was some new notice and he wondered what the notice was, ठीक है। अब क्लास में पहुंचे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि आज क्लास का माहौल कैसे अलग था।